हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल इंग्लिश पे। जैसा कि बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आपको मैंने अच्छे से बिल्कुल समझा दिया कि 1.1 में कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन किया हमने, वो आप पिछले दो लेक्चर में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर प्रूफ करना हमको रूट 5 को। तो जैसा कि बच्चों हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने जब इंट्रोडक्शन करने के बाद जो सेकंड वीडियो लेक्चर 1.1 हमारा था, उसमें हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए जिसमें हमें क्या करना था बच्चों, तो जो अगर ये इरेशनल है तो हमको इसका अपोजिट एज्यूम करके चलना था। ठीक है, इसको हम एज्यूम करके चलेंगे कि रेशनल है। इरेशनल हमसे पूछ रहा है कि प्रूफ करना है हमको कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर है, तो हम इसका अपोजिट एज्यूम करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों? तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं। लेट्स एज्यूम रूट 5, जो रूट 5 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर। ठीक है, रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर। ठीक है, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं इसके मतलब ये रैशनल पूछ रहा है, हम इसके अपोजिट एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम रैशनल नंबर एज्यूम करते हैं, दैट्स मीन रूट 5 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स अगर हम रैशनल एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रूट 5। ठीक है, रूट 5 कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ किसी में, तो इसको हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, बी नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आर को प्राइम क्या होता है, तो नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यहाँ पे वेयर ए एंड बी नॉट इज इक्वल टू जीरो, आर को प्राइम, ए और बी क्या हमारा यहाँ पे को प्राइम नंबर है। इट मीन्स कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यहाँ पे एक के अलावा से कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये हमने लिख लिया। इट मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड ए और बी जो है आर को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम है, लिख सकते हैं ए एंड वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम, ये को प्राइम क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे एक इसका एक ही फैक्टर होना चाहिए 1, और कोई नहीं होता है यहाँ पे। अब हम इसको लिख सकते हैं रूट 5 ए बाई बी। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जाएगा रूट 5 बी इज इक्वल टू ए। अब देखो, रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ बोथ साइड, दोनों साइड में हम करते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे बोथ साइड में, यानी कि रूट 5 बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब देखो बेटा, यहाँ पे तो स्क्वायर जब करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी कि 5 और बी भी साथ में है, तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ए का स्क्वायर। आई बात समझे बच्चों? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी को यहीं रहने देते हैं और 5 को हम नीचे दे देते हैं। ठीक है, हम बी को यहीं रहने देते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पे अगर देखोगे बच्चे, तो हेंस 5 डिवाइड ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, हेंस हेंस 5 डिवाइड ए स्क्वायर, टी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पाई क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू थियरम हमने पढ़ा था, इफ पी इज द प्राइम नंबर, अगर पी इज एक कोई प्राइम नंबर है एंड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन पी ऑल्सो डिवाइड्स ए।
ठीक है, वेयर ए इज द पॉजिटिव नंबर, जहां पे ए क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। इट मीन्स कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं 5 सेल डिवाइड ए ऑल्सो। ठीक है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 5 बाई थ्योरम, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थ्योरम आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया है। ठीक है, बाई थ्योरम बाई थ्योरम 5, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते थोड़ा, 5 shall divides a also, ठीक है बच्चों, ए ऑल्सो, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। ठीक, हेंस वी कैन से, हम यहाँ पे कह सकते हैं, वी कैन से, नाउ बेटा वी कैन से a इज इक्वल, a डिवाइड्स 5 n इज इक्वल टू c ले लेते हैं, वेयर c इज द सम इंटीजर, वेयर c इज सम इंटीजर। ठीक है, जहां पे सी क्या है, कोई सम कुछ इंटीजर है। अब यहाँ पे देखो बच्चे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा 5 सी। तो ए की वैल्यू हमारी क्या मिली हमको, 5 सी मिली। अब जैसे कि हमें पता है ए की जो वैल्यू हमने यहाँ पे वो रखा था, नाउ वी नो दैट, जैसे कि हमें पता है 5b² इज इक्वल टू a²। ठीक है, अब यहाँ पे हम 5a² की वैल्यू, ए की वैल्यू रख देते हैं, यानी कि पुटिंग वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग ए इज इक्वल टू 5c। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा पे 5b² इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 5c²। आई बस समझ में। अब यहाँ पे अगर हम देखें, तो अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, होली स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ये 5b² इज इक्वल टू 25c²। अब यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, तो यहाँ पे 5 से ये कट जाएगा, यहाँ पे इधर 5 को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, अब ये हो जाएगा, b² यहीं पे रहेगा, 5 को इधर लेके आ जाओ तो 5 बन जाएगा हमारा 1/5, यहाँ पे हो जाएगा 25c², यानी कि इसको काट दोगे तो ये 5 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि b² जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5c²। ठीक है, 5c²। ठीक है, अब ये b को यहीं, अब 5 को नीचे लेके आ जाओ, यानी कि b² इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू c²। अब यहाँ पे सेम वही प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो b² क्या कर रहा है, 5 को, b² जो है वो 5 जो है b² को भी डिवाइड कर रहा है, हेंस यहाँ पे अब हम बोल सकते हैं, हेंस जो b² है बेटा, b² जो 5 है, 5 क्या कर रहा है, सॉरी, हेंस 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स ए b²। ठीक है, एंड बाई थ्योरम मैं लिख सकता, यहाँ पे लिख दूंगा बाई थ्योरम, बाई थ्योरम, यहाँ पे बाई थ्योरम बेटा 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो। ठीक है, अब 5 जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा। अब हम इक्वेशन इसको 2 लेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से अगर हमको क्या मिलेगा, देखो 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, 5 क्या कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है एंड बी को भी डिवाइड कर रहा है, हेंस हम बोल सकते हैं, हेंस 5 इज द फैक्टर ऑफ ए एंड बी ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे 5 जो है वो ए और बी दोनों का फैक्टर है, सो ए और बी हैव अ फैक्टर। ठीक है, ए और बी है एक, हैव अ फैक्टर, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, और यहाँ पे ए और बी जो होगा वो को प्राइम नहीं होगा। अगर को प्राइम नहीं होगा तो हमने क्या एज्यूम किया है, हमने एज्यूम किया है कि जो ए √5 है एक को प्राइम, मतलब ये √5 जो है वो रैशनल नंबर, इट मीन्स कि ए और बी जो होगा वो को प्राइम होगा। लेकिन यहाँ पे ए और बी को प्राइम नहीं है, इट मीन्स कि हम यहाँ पे एक जो हमारा एजम्पन्स था, जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग था, यानी कि बाई कंट्रोडक्शन √5 इज इरेशनल नंबर, हमने रैशनल प्रूफ करने की कोशिश किया था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बाई कंट्रोडक्शन। ठीक है,
जो हमने एज्यूम किया वो गलत एज्यूम किया, दैट्स मीन यहाँ पे √5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, आई बात समझ में? देखो बच्चों, जो मैंने यहाँ पे बोला है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। वीडियो पॉज करके लिख दे, क्योंकि बेटा टाइम यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, लेक्चर का बड़ा हो जाएगा। दैट्स वाई पॉज वीडियो पॉज कर दिया और यहाँ पे मैंने उसको लिख दिया। यहाँ पे लिखा है 5 डिवाइड बोथ ए एंड बी, हेंस 5 इज फैक्टर ऑफ ए एंड बी ऑल्सो, ऑल्सो ए एंड बी हैव अ फैक्टर। ठीक है, 5। Therefore, A and B are not co-prime, hence our assumptions is wrong by contradiction, and √5 is rational number। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था हमने अच्छे से बिल्कुल कर लिया है। ठीक है, ये हमने अच्छे से कर लिया है। तो आप एक बार अच्छे से समझ लेना, फिर अपने से करना, उसके बाद आप ये नोट्स बना सकते हो। अब बेटा यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं, यानी कि 1.2 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये भी इसमें कह रहा है कि प्रूव करना है दैट प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बिल्कुल अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसका अपोजिट लेके चलेंगे। एजम्पशन हमारा रहेगा कि 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, हम यहाँ पे ये एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो एजम्पशन हमारा रहेगा, हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, इरेशनल है। बट हम यहाँ पे लेंगे लेट अस एज्यूम √5 3 + 2√5 is रैशनल। ठीक है, इसका अपोजिट एज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, इट मीन्स कि अगर ये रैशनल है तो वी कैन राइट 3 + 2√5 इन फॉर्म ऑफ A/B। ठीक है, इट मीन्स कि 3 + 2√5 कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ रिटन इन द फॉर्म A/B, A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि वेयर ए एंड बी, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेयर ए एंड बी नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, आर को प्राइम। और को प्राइम क्या होता है बेटा, तो नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यहाँ पे इसके और कोई फैक्टर नहीं होने चाहिए 1 के अलावा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो अब इसको लिख सकते हैं 3 + 2√5 इज इक्वल टू A/B। आई बात समझ में, A/B के रूप में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे 2√5 को यहीं रहने दो, 3 को इधर लेके आओ। 3 प्लस का है तो माइनस का, यानी कि A/B जो होगा यहाँ पे -3। ठीक है, अब यहाँ पे अपने मन से 1 लिख लो और इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने आता है आपको 2√5, मैं बताता हूँ एक बार। एलसीएम यहाँ पे बी आएगा, बी से बी को जब डिवाइड करेंगे तो बी टू बी कैंसिल, 1 बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आएगा यहाँ पे ए। नीचे बी से 1 को तो बी आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये 3 ये हमारा मिला यहाँ पे। अब हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ये बनेगा, ये तो समझ में आ गया ना यहाँ तक कैसे किया मैंने। अब एक काम करते हैं, 2 को इधर लेकर के आ जाते हैं, इस साइड में लेके आएंगे। तो यहाँ पे रहने दो √5 इज इक्वल टू, अब 2 इधर आएगा तो रेसिप्रोकल कर दो 1/2 इंटू, या डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यानी कि A-3B/2B। आए समझ में, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये सारे ये कर देखें तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे रैशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, रैशनल है, और ये क्या है, इरेशनल है। रेशनल नंबर, एक रैशनल और एक इरेशनल। अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, hence A-B is the rational number but 5√5 is the irrational number, so A rational not is equal to irrational, this is contradiction, और hence our assumption is wrong। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि hence here A-3B/2B जो है वो रैशनल नंबर है।
बट √5 इज इरेशनल। ठीक है, कि इरेशनल नंबर है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे बोल सकते हैं रैशनल नॉट इज इक्वल टू इरेशनल। रैशनल नॉट इज इक्वल टू इरेशनल। दैट्स व्हाई ये कंट्रोडिक्शन, दिस इज द कंट्रोडिक्शन, दिस इज कंट्रोडिक्शन। ठीक है, ये कंट्रोडिक्शन है, दैट मीन्स आर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। हेंस देयरफॉर रूट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, जो हमने एज्यूम किया वो कंट्रोडिक्ट हो रहा था, इसीलिए ये क्या है, रेशनल नंबर। अब यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे 3.2 का थर्ड क्वेश्चन हमारा है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, यानी कि ये इरेशनल प्रूफ करके हमको यहाँ पे दिखाना है। समझ में आई बात बच्चों? तो करते हैं प्रूफ यहाँ पे, चलो। जैसा कि यहाँ पे, जैसा कि आपको देखो, जब भी इरेशनल प्रूफ करना हो ना बच्चों, जैसे इरेशनल, हमको इरेशनल प्रूफ करना हो किसी भी नंबर को, तो हम उसका अपोजिट एज्यूम कर लेते हैं। अपोजिट एज्यूम अगर हम करेंगे, जैसे कि हम इसका अपोजिट एज्यूम करें तो वी हैव, ठीक है, हमने लेट्स एज्यूम, लेट्स एज्यूम, ठीक है, लेट्स एज्यूम 1/√2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, मैं से एज्यूम कर लेते हैं। अब हमने एज्यूम कर लिया, तो अगर रैशनल नंबर, तो मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम a/b या फिर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हेंस अब यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ के हेंस वी कैन राइट वी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q या फिर a/b। और यहाँ पे a एंड b नॉट इज इक्वल टू 0, एंड b जो होगा यहाँ पे, ये जो होंगे आर, ए और बी जो होंगे को प्राइम होंगे। ठीक है, को प्राइम, ठीक है, को प्राइम होंगे। अब यहाँ पे इनको इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/√2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं a/b। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा b इज इक्वल टू √2a। ठीक है बच्चों, कितना समझ में आया आपको, कैसे करेंगे यहाँ पे? ठीक है, अब आगे करते हैं। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम यहाँ पे, तो ए को इधर रहने दो, ए को इधर ऐसे ही रहने दो। ठीक है, वैसे कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखोगे अगर ये ऐसे इसको ए को इधर लेके आ जाओ, ठीक है, ए को इधर लेके आ जाओ, तो यानी कि हो जाएगा b/a, यहाँ आ गया, इज इक्वल टू √2। अब देखोगे यहाँ पे जो ये है वो क्या है, रैशनल है, बट ये क्या है, इरेशनल है। ये रैशनल है, ये इरेशनल है। अब कभी भी रैशनल और इरेशनल क्या होंगे, बराबर नहीं होते, कंट्रोडिक्शन हमारा हो जाएगा। तो बोल सकते हैं हमारा रैशनल नॉट इज इक्वल टू इरेशनल, दैट मीन्स कंट्रोडिक्शन, यानी कि आर assumption इज इनकरेक्ट, दिस इज अ कंट्रोडिक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज कंट्रोडिक्शन। ठीक है, हेंस देयरफॉर 1/√2 इज रैशनल। आई बात समझ में बच्चों? तो ये हमारा हो गया इसका सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, और 3.2 का थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आगे हम देखते हैं, आगे हमारा 3.2 का थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि 7√5 इज इरेशनल। इसको भी हमको यहाँ पे इरेशनल प्रूफ करना है।
इसको भी यहाँ पे इरेशनल प्रूव करना है। दैट्स मीन्स बच्चों कि यहाँ पे जब भी इरेशनल प्रूव करना होता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका अपोजिट यानी कि ये जो नंबर्स हैं वो रैशनल हैं, तो एज्यूम करके चलते हैं हम। ऑल राइट बच्चों, तो प्रूव करते हैं यहाँ पे। वी हैव प्रूव दैट, जैसे कि हम यहाँ पे प्रूव करना है रूट 5 इज रैशनल नंबर। लेट्स एज्यूम लेट्स एस एज्यूम दी 7 रूट 5 इज रैशनल। ठीक है, अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं तो hence 7 root 5 can be written in the form of a by b। a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर, जहां पे हम बोल सकते हैं वेयर a and b not is equal to 0 आर को प्राइम। ठीक है, ये क्या है बच्चों? तो ये को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम मतलब बता दिया, तो ठीक है। यहाँ पे 7 रूट 5 तो हम लिख सकते हैं ए बाई बी। ठीक है बच्चों, ए बाई बी। अब काम करते 7 को, एक काम करते 7 इधर लेके आ जाते, 7 क्या डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि ये बन जाएगा रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई 7 बी। 7 बी, ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देखो ये क्या है, इरेशनल है, ये इरेशनल है, और ये क्या है, रैशनल है। अब यहाँ पे रैशनल और इरेशनल आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते, दैट मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं रैशनल नॉट इज इक्वल टू irrational। That's mean our assumptions, this is contradiction, this is contradiction। ये बेटा contradiction है, it means our assumption is incorrect, our assumption is incorrect। That means therefore 7 root 5 is rational, irrational, I irrational। समझ में आई बात बच्चों इतना? ये ऐसा क्यों हो रहा? अब इसी के बच्चों हम इसका क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, है क्या आगे? हाँ, इसका आगे हमारा है 1.2 का थर्ड क्वेश्चन हमारा है। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने पीछे किया है। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे बच्चों। ऑल राइट, तो करते हैं यहाँ पे 6 प्लस रूट 2, यहाँ पे इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों? तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको एज्यूम करते हैं इसका अपोजिट, रैशनल इरेशनल करना है, हम रैशनल लेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट 6 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अगर रैशनल एज्यूम कर लिया, हेंस वी कैन, हेंस 6 प्लस रूट 2 कैन बी रिटन, कैन बी written in form of p by a by b या p by a by b लिख लो, a by b। ठीक है, where a and b not is equal to 0
आर को प्राइम, ठीक है। इतनी बार समझ में तो बेटा समझ में, ये क्या है, को प्राइम है, ठीक। अब यहाँ पे अगर ऐसा होता तो इसको लिखो, देखो 6 + √2 = a/b। आई बात समझ में। अब b को हम ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं √2 = a/b - 6। यहाँ पे डिवाइड बाय 1 करके एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि √2 = एलसीएम ले लेंगे तो बी हमारा एलसीएम आएगा, बी से बी कैंसिल, तो ए बचेगा, नीचे आएगा, तो यहाँ पे आएगा 6b। इतना समझ में आया बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, जो ये √2 है और जो ये है वो कैसा है बताओ जरा। यहाँ पे जो ये है वो ये इरेशनल नंबर है, और ये बेटा हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। और एक बात आपको पता होगा, irrational not is equal to rational। इट मीन्स की कंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पे, दिस इज द कंट्रोडक्शन, दिस इज अ कंट्रोडक्शन बेटा यहाँ पे। हेंस हम बोल सकते हैं therefore, बोल सकते हैं आर एजम्पशन, इसलिए आर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, therefore 6 + √2 इज रैशनल, ठीक है। इरेशनल IRRAP है वो, इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर लिया, ठीक है बच्चों। दैट इज फॉर टुडेज। और ये जो हमारा था लास्ट लेक्चर था फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर यानी कि 1.1 के 1.1 एंड 1.2 हमने अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लिया बच्चों। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का यानी कि 10th की फुल कोर्स वीडियो सभी सब्जेक्ट का है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड मैथ, साइंस और भी सभी सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन विद पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।